आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जो है प्रेसिडेंट के रिगार्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। या उससे पहले मैं बात करूं तो जो चैप्टर 5 है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, इसमें लगभग आपके ये जो यूनियन की बात करता है और ये लगभग काफी बड़ा पोर्शन है। इसमें लगभग आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक लगभग 100 आर्टिकल्स के आसपास इसमें आपके कुल हैं जो है। और इसको अगर हम डिवीजन करते हैं इसका जो है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच अगर जिसका जो सब पार्ट है, सब पार्ट में उसका अगर हम एग्जीक्यूटिव पार्ट निकालें जो है, तो उसके एग्जीक्यूटिव पार्ट में आपका आर्टिकल 52 से 78 है, क्योंकि आप देखते हैं कि 79 से पार्लियामेंट शुरू हो जाती है। तो 52 से 78 तक का जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूटिव पोर्शन के बारे में बात करता है। उसका भी अगर आप उसको भी फर्केट करें जो है, तो उसका एक सब चैप्टर अगर आप फाइंड आउट करें, सॉर्ट आउट करें जो है, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 73 तक जो है आपको जो है प्रेसिडेंट के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो है। क्योंकि आज हमें राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसेस है, किस इलेक्टिव प्रोसेस से हमारा राष्ट्रपति चुनकर आता है, हमें आज उस प्रोसेस पर चर्चा करनी है। तो हम और से प्रोविजंस पर, हम उसके इम्पीचमेंट पर, उसकी ओथ अफर्मेशन पर, क्वालिफिकेशन पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो है अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 71 जो है। इन प्रोविजंस को आपके साथ को बताने का मेरा मतलब ये कि आर्टिकल 54 जो है उनकी बात करता है कि आखिर वो लोग जो राष्ट्रपति को वोट करेंगे जो है, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जो है, तो कौन वोट करेगा जो है, वैसे कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट करेंगे, इसके बारे में आपका आर्टिकल 54 बात करता है। 55 उस प्रोसेस की बात करता है, उस प्रक्रिया की बात करता है, उस प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरह से उस इलेक्टोरल कॉलेज के लोग राष्ट्रपति को अपॉइंट करेंगे जो है, कैसे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर जो है, कैसे जो है भारत के हर एक आम नागरिक का रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होगा। ये सब कुछ आपका जो है आर्टिकल 55 में मेंशन है जो है। 57 की बात यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि आर्टिकल 57 ये बताता है कि कोई राष्ट्रपति कब तक रह सकता है या कितनी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या कहूं कि क्या री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट एलिजिबल है या नहीं है, ये प्रोविजन भी यहां पर है। इसके बाद आर्टिकल 62 है और 71 है। हालांकि आर्टिकल 62 और 71 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से तो मतलब नहीं रखते हैं, इनका जो डायरेक्ट मतलब है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ नहीं, वो तो सिर्फ आपका 54 है, 55 है, 57 है। लेकिन हाँ 62 ये जरूर बताता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। तो आर्टिकल 62 इस बात को बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, मतलब कि नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है, जो कि इस समय एग्जिस्टिंग राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाने से पहले ही हो जाना चाहिए जो है। आर्टिकल 62 इस बात को मैंडेट करता है, वहां शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में जो है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे पत्थर पड़ जाए जो है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसका 5 साल पूरा करने से पहले ही जो है हो जाना चाहिए। तो एक हमारा एक नियत तारीख है 25 जुलाई। 25 जुलाई से पहले पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ हो जाता है। ये संजीवा रेड्डी साहब के समय से ही ये एक परंपरा चली आ रही है और इस चीज को हमारा आर्टिकल 62 जो है वो मैंडेट करता है।
71 क्या है? 71 बेसिकली आपका डिस्प्यूट के रिगार्ड में है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्ड में जो है कोई अगर डिस्प्यूट है तो ऐसे में जो है हम आर्टिकल 71 की जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है हम क्या कहते हैं गवर्न हो सकते हैं। इसके अलावा इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ जो है पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है अंडर आर्टिकल 71 ही जो है ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 71 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्ड में जो है वो कोई लॉ बना सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट तो हमारे यहाँ है ही जो है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से हटकर जो है प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्ड में जो है पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, दैट वाज प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 जो है। और इसमें जो है विद द स्पैन ऑफ टाइम समय समय पर अमेंडमेंट्स भी होते रहे, संशोधन भी होते रहे। 74 था, 74 में संशोधन हुआ, 77 में संशोधन हुआ जो है, फिर 1997 में भी अमेंडमेंट हुआ जो है। तो प्रोसीजर तो यानी कि राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट में ये इस तरह की लॉ का पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाना, इसका मतलब कि ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बातें हैं उससे सुसंगत लॉ जो है पार्लियामेंट बना सकती है प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्ड में जो है। तो जैसे कि हम अपने इन प्रोविजंस में पढ़ते हैं कि प्रपोजर होते हैं, सेकेंडर होते हैं। तो जब हमारा इलेक्शन जब राष्ट्रपति का चुनना स्टार्ट हुआ था या जब ये कानून बना था जो है, तो 74 में एक अमेंडमेंट, उससे पहले क्या था जो है कि आपकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्ड में अगर आपको किसी भी स्टेट के अगर 4 विधायक जानते हैं तो आपके 2 प्रपोजर हो सकते हैं और 2 सेकेंडर हो सकते हैं। इससे हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना लोगों ने शुरू कर दिया जो है। तो फिर इसमें बदलाव हुआ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू बदलाव किया गया जो है। फिर ये प्रोविजन आया, भाई नहीं इससे काम नहीं चलेगा, 4 नहीं, अब जो है इसको बढ़ा दिया जाए जो है, कम से कम इसको 10 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए जो है। तो 10-10 की बात हुई कि 10 प्रपोजल होने चाहिए, 10 सेकेंडर होने चाहिए जो है। उसके बाद भी लोगों में ये प्रवृत्ति बनी रही कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को जो लड़ने की उनकी प्रवृत्तियां थी वो वैसे ही बनी रही जो है। फिर 97 में संशोधन हुआ और अमेंड कर दिया गया कि 100 प्रपोजल और 100 सेकेंडर होने चाहिए जो है। भाई भारत का सबसे पहला व्यक्ति, उस व्यक्ति का चुनाव, और उस व्यक्ति के चुनाव में जो है अगर इस तरह से एक क्या कहते हैं एक प्रथा बना ली जाएगी कि कोई भी आए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले जो है, इट्स नॉट गुड जो है। तो ऐसे में अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कम से कम आपको जो है किसी स्टेट के या ऑल ओवर इंडिया कम से कम आपको 100-200 लोग आदमी जानते हो जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने की एलिजिबिलिटी रखते हो। तो 100 प्रपोजल और 100 सेकेंडर की बात हुई जो है। तो मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जो है वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में जो है उसी के सुसंगत था। तो इसलिए मैंने कहा कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57, आर्टिकल 62 और 71 जो है ये ही हमारे बेसिकली जो है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के एस्पेक्ट में बात करते हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि पार्लियामेंट रूल्स भी बना सकती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्ड में। तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपका ये एक्ट था जो है उसी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो रूल्स भी जो है वो बना सकती है। फिर इसके बाद आर्टिकल अगर ये कहा जाए कि क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह का होता है या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि
जो कि कंसीडर करने वाली हैं, ऐसे या कहूँ कि ऐसे कौन से की नोट फैक्टर्स हैं जिसको कि हमें कंसीडर करना चाहिए जो है। अगर आपको रेफरेंस देने को कहा जाए कि भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्ड में ये चीजें हैं जो कि की नोट पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें कंसीडर करना चाहिए जो है। तो पहली बात तो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सीधा सा मतलब जो है कि इस इलेक्शन में जनता जनार्दन वोट नहीं करती है, भारत के लोगों की तरफ से कुछ लोग हैं, यानी कि वो उस जनता जनार्दन के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जिसको कि हम आर्टिकल 54 में देखते हैं, जो कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इसके अलावा दूसरा जो सेकंड की फैक्टर है, की नोट फैक्टर है, वो है आपका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मतलब जो है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है, चाहे वो स्टेट में आपस में इक्वालिटी की बात हो, यूनिफॉर्मिटी की बात हो, या स्टेट्स और सेंटर के बीच, यूनियन के बीच ही एक प्रॉपर पैरिटी इक्वालिटी की बात हो, उन सब का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में होना चाहिए जो है। और फिर तीसरी बात जो है फैक्टर है, की फैक्टर है आपका जो है, वो है आपका जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रोसेस के थ्रू जो है ये राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट जो है ये होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन भी है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन भी है, या कहूँ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आप जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है, फिर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, फिर आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव ही जो है क्या कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं होता है। प्रेसिडेंट के अलावा जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा के मेंबर भी इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, और साथ ही साथ विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो भी जो है इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब इलेक्शन की बात चल रही थी राष्ट्रपति की जो है, तो उस समय ये भी था जो है कि एक तरफ तो हमारे सामने दो एग्जाम्पल थे, एक आपका अमेरिका था, एक आपका इंग्लैंड था जो है, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था अमेरिका में जो है, और वहां पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो है। अब था कि हमें किस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अपने यहाँ अडॉप्ट करना है, यानी कि तो उस रिगार्ड में हमें अगर हम आज के इस लेक्चर के रिगार्ड में बात करें तो हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्ड में किस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट करना था जो है। तो भारत ने जो है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था जो है, तो ऐसे में जो है हमने इनके बीच का रास्ता निकाला। कुछ चीजें हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पहले ले रखी थी जो है, और कुछ चीजें हमने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से भी कुछ हमने अपनी चीजें अपने यहाँ ले रखी थी। तो उस रिगार्ड में हमने रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, हमने उसमें अपना एक क्या कहते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका अडॉप्ट किया, जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो था ही, हमने साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपने यहाँ जो है अडॉप्ट किया जो है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन हम डायरेक्ट करते तो उस समय प्रॉब्लम ये थी कि भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत सारी लगभग 600 के आसपास 572 रियासतें थी जो है जिनको कि भारत के साथ मिलाया जा रहा था। तो ऐसे में अगर हम प्योर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जैसा कि अमेरिका में था, अगर उस चीज को अपने यहाँ लागू कर लेते तो भारत में पूरी तरह से प्रॉपरली यूनिफिकेशन ना हो पाता जो है। जो हम कहते हैं आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, तो फिर वो प्रॉपर यूनिफिकेशन ना हो पाता जो है। इसलिए हमने राष्ट्रपति के चुनाव में जो है क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही जो है, और ना ही उस समय जो है भारत के लोगों को जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात को हम समझा पाते जो है, ना ही हम जो है ये बता पाते कि भाई कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इतने सारे कैंडिडेट हैं जो है, आप इनको जो है आप वोट कीजिए जो है। कैसे वो वहां तक जनता तक पहुंचते, कैसे एक प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम खड़ा होता। इसलिए हमने
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अलावा जो है, हमने इस सिस्टम को राष्ट्रपति के एक्सपेक्ट में जो है अडॉप्ट किया था जो है। इसलिए हमने जो है एक ऐसे राष्ट्रपति को चुना जो कि प्रधानमंत्री की बात सुनता हो। हमने जो है डायरेक्ट इलेक्शन टेक्निक जो है अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म से अडॉप्ट नहीं की, हमने इस चीज को यहां से अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से जो है, जहां पर की क्राउन जो है वो जस्ट लाइक ए फिगर हेड है। तो उसी तरह से हमको भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चाहिए था जो है, जो कि प्रधानमंत्री की बात सुनता हो। तो उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में जो है क्या कहते हैं, क्या हुआ, हमने जो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जो है यहाँ पर हमने जो है अडॉप्ट किया जो है। इनडायरेक्ट वोटिंग होगी, तो एक तो भाई हम सुनते हैं कि एक वोटिंग होती है भाई की, जिसको हम कहते हैं भाई कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीत जाता है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 100 लोग क्या कहते हैं, किसी अगर 100 लोग वोट देने वाले हैं और इलेक्शन के समय जो है 60 लोग वोट देने आते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, जिसको जो है 12 वोट मिल जाता है, बाकी 12 वोट एक अकेला आदमी पाता है, बाकी बचे हुए 48 वोट हैं वो 9 लोगों में बढ़ जाते हैं, 9 लोगों में बाकी वोट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो 12 वोट पाया जो है वो जीत जाता है। तो 100 में से 12 वोट पाने वाला आदमी जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन या कहूं कि इनडायरेक्ट वोटिंग में जो है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें वोट परसेंटेज, क्योंकि वोट का प्रोपोर्शन होता है, किसी आदमी के पास जितने भी नंबर ऑफ वोट्स होते हैं एग्जैक्टली वो उतने वोट करता नहीं है। बेसिकली जितने वोट वो करता है वो जो है उतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है जो वहां पर रखता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि 55 में बताया गया, उस पर अभी हम आगे आते हैं। अभी तो सिर्फ हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे और कौन लोग होंगे जो है, जो कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर वोट करेंगे जो है। तो एक तो तरीका वो था भाई कि मतलब कि डायरेक्ट वोटिंग होती और जो सबसे ज्यादा होता जो है वो सबसे ज्यादा जिसका वोट होता वो जीत जाता जो है, यानी कि सबसे आगे जिसका है जो निकल रहा है उसी को आगे प्रोसीड कर देते। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अडॉप्ट किया जो है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। इस रिगार्ड में हमने आर्टिकल 54 में इस जो हमारा क्या कहते हैं, हमने इस चीज का ध्यान रखा कि आर्टिकल 54 की जो लैंग्वेज है जो ये कहती है कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, पहला ए है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट and the elected members of the legislative assemblies of the states। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें आप, elected members of both houses of parliament। शिवम, शुक्ला and तुषार की elected Yes, sir. members of both houses of parliament, elected members of the legislative assemblies of the state, not nominated members of legislative assemblies and not nominated members of द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या लिखा है 54 में, हमने इलेक्टोरल कॉलेज के रिगार्ड में जो है हमने ये बात कह दी। अगर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है या स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास ये पावर है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को भी नॉमिनेट कर सकता है, तो इस पोजीशन में जो है एंग्लो इंडियन मेंबर कम्युनिटी का जो मेंबर है, चूंकि वो नॉमिनेट हुआ है, ऐसे में जो है वो इलेक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 54 सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात करता है। 1970 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है आर्टिकल 55 में जो है 2 स्टेट्स को और शामिल कर दिया गया था जो है, एक आपकी नेशनल कैपिटल दिल्ली हमारी जो है, और दूसरा जो है पौंडीचेरी जो है, इसको जो है इलेक्टोरल कॉलेज में जो है शामिल कर लिया गया था जो है। फिर हम आते हैं कि संसद में हमारी क्या कहते हैं, ये तो रहा आपका स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है, जो इस तरह से कुछ हो रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स और संसद के भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं,
तो भाई संसद के इलेक्टेड मेंबर्स में आपके जो हैं 238 कुल सदस्य हैं और 12 आपके मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। उन 238 मेंबर्स में आपके जो है 3 दिल्ली के हैं और एक आपका पौंडीचेरी का जो है, पौंडीचेरी का है जो है, और 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो हैं। हमें भी देखना है कि कितने पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उस इलेक्टोरल कॉलेज के मार्फत, जिसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो राज्यसभा में कुल मेंबर्स की अवेलेबिलिटी 238 है। इसी 238 में 3 दिल्ली के शामिल हैं, एक पांडिचेरी का शामिल है, जो कि दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। इसके अलावा यानी कि ये इतने मेंबर हैं, यानी 238 मेंबर हैं जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इस संख्या को बढ़ाकर 239 करना है, 240 करना है, 250 करना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब हम 4th शेड्यूल की बात करते हैं। कितने नॉमिनेटेड हैं? 238 ये सीटें हैं जो कि राज्यसभा के लिए सैंक्शनड हैं कि 238 मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं। लेकिन कितने अलॉट हैं? अलॉट कुल आपके 233 हैं। 5 सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 233 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के वोट करेंगे। उसी तरह से आते हैं हम लोकसभा में आपके 550 मेंबर प्लस 2 जो आपका एंग्लो इंडियन वाला है। 530 आपके स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरी की 20 सीट है। इन 20 सीट में 13 अलॉटेड हैं और 7 नहीं अलॉट हैं। 13 अलॉटेड हैं और 7 नहीं अलॉट हैं। कितना हो गया? कुल आपका हो गया 530 और 13 543 वोट। तो लोकसभा से आपके 543 वोटर्स हैं और राज्यसभा से आपके 233 वोटर्स हैं। दोनों को आप काउंट करेंगे तो पार्लियामेंट से इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने वाले 776 वोटर्स हैं और हमारे जो 29 राज्य हैं और हमारी क्या कहते हैं 2 यूनियन के कुल वोटर्स मिलाकर आपके हो गए जो हैं 4120 वोटर्स हैं। इन दोनों को हम अगर काउंट मिला देते हैं 4120 और 776 तो आपका हो जाएगा 4896 इतने वोटर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज के ये मेंबर हैं जो सभी मिलकर जो हैं 10,98,786 वोट जो है ये डालते हैं क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अब जो है आर्टिकल हम 55 की तरफ चलते हैं जो कि इनके उस प्रोसीजर की बात करता है कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है जो है। हाँ, तो आपने वोट वैल्यू देखी जो है, वोट वैल्यू देखी आपने जो है क्या कहते हैं कि 543 हो गया, 233 हो गया, 4896 वोट इतने आपके हो गए जो है संसद के जो है, और विधानसभा के आपके हो गए 4120 वोट जो है। आर्टिकल 55 इस रिगार्ड में कहता है कि स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए प्रॉपर स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज जो है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि देयर मस्ट बी ए प्रॉपर पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन जो है, यानी कि सभी राज्य एक साथ और सेंटर एक साथ, इन सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है। तो हम आइए वोट परसेंटेज कैसे काउंट होता है विधानसभा का जो है। तो हम क्या करते हैं कि एक विधायक के वोट का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है, जैसा कि 55 में बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट। टोटल पॉपुलेशन जितनी है उस स्टेट की जो है, जितनी राज्य की जनसंख्या है, उसको उस राज्य के जितने भी मेंबर हैं विधानसभा के, जितनी भी सीटें उसको अलॉटेड हैं विधानसभा की जो है, उन मेंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में तो संख्या बहुत बड़ी आ जाएगी। तो इसीलिए ये संख्या बड़ी ना आ जाए, इसलिए उसको 1000 से भाग दे देते हैं। इसीलिए उसको 1000 से भाग दे देते हैं। तो क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल, कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है 10 लाख है, और उसमें जो मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना है, मान लीजिए आपका जो है 10 सदस्य जो चुने जाने हैं उन 10 लाख वोटों पर जो है, तो आपने देखा जो है कि 10 लाख में से आपका एक जीरो कट जाएगा जो है, और डिवाइडेड बाई अगर 1000 है तो आपके 3 जीरो और कट जाएंगे जो है, आपके 3 जीरो जो आपके जो है और कट जाएंगे जो है। तो ऐसे में आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 100 जो वैल्यू आपकी बचेगी वो बचेगी आपकी 100 जो है। तो एक वोट जो काउंट निकल कर आया जो है एक विधायक का, जो आपका आया 100 आया जो है। उसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू क्या होगी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपका चाहे वो राज्यसभा हो चाहे आपकी वो लोकसभा हो। तो सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं, सभी के मतों का कितना मूल्य निकल कर आया। जितने भी स्टेट्स थे उनसे चुने हुए जो भी मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है, उनके मतों का पूरा मूल्य निकल कर आया। मतलब जो उसका पूरा क्या कहते हैं, पूरी काउंटिंग थी जो है, और डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है। तो मान लीजिए वो कुल जो वोट परसेंटेज निकल कर आया था वो था आपका 5,49,474, 5,49,774 डिवाइडेड बाई 776, और ये आपका आता है 708। ये आपका आता है जो आपके एक मेंबर की वैल्यू होती है। और आप इस 708 को आप गुणा कर दोगे जितने आपके मेंबर्स हैं आपके पार्लियामेंट में जो है, तो 5,49,474 और 5,49,408 ये दोनों मिलकर आपका हो जाएगा 10,98,882 जो है। 10,98,882 लोग जो हैं, ये हैं जो कि राष्ट्रपति के वोट में जो है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है